घर खरीदना हो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, दोनों ही केसेस में लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि रियल एस्टेट एक्चुअली में इतना बूम कर रहा है इंडिया में। और इस मार्केट में अब न्यूमैक्स एंटर कर चुका है। न्यूमैक्स के बारे में आपको बताऊं तो ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल जी का ये एम्बिशियस रियल एस्टेट ग्रुप है, जो अब बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप्स के साथ मार्केट में उतर चुका है। इसी बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट और नोमैक्स के बिजनेस एसोसिएट अनुज सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन शो। मैं आपको बता दूं कि अनुज सर खुद एक रियल एस्टेट जो कि शिखर रियलिटी के फाउंडर हैं। एंड सर, पहला सवाल आपसे ये कि रियल एस्टेट में इतने कम टाइम में रीचिंग दिस लेवल ऑफ सक्सेस कैसे हुआ और क्या था आपका जर्नी? आयुषी जी, मेरी रियल एस्टेट की जर्नी जो स्टार्ट हुई वो 2008 से स्टार्ट हुई विद रिलायंस कैपिटल। आफ्टर दैट आई जॉइंड ओमैक्स। मैं लगभग 13-14 साल ओमैक्स में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद मैंने अपना शिखर रियल्टी शुरू किया। इट्स अ फर्म लास्ट 20 ईयर। को फाउंडर मैं हूँ, फाउंडर मिस्टर समीर गुप्ता जी हैं। अच्छा, मैंने इंट्रो में गलती कर दी फिर। दोनों ने मिलके हमने ये स्टार्ट किया। ऑलराइट। तो तभी से हमारा ये रियल एस्टेट का जर्नी लगभग 20 सालों से कैरी ऑन है, कैरी फॉरवर्ड है। सर, तो आफ्टर मतलब रियल एस्टेट में 2008 से रहने के बाद और इतना लंबा जर्नी अपना इस सेक्टर को देने के बाद, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि आपके हिसाब से इंडिया में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है? देखिए, इंडिया दुनिया की सबसे ऑनगोइंग मार्केट है ड्यू टू हमारी पॉपुलेशन। आप बोल सकते हो 140 करोड़ हमारे देशवासी हैं। आज रियल एस्टेट बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है इन इंडिया। आप देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे काम बढ़ रहा है लोगों का। आज उन्हें नए शहरों की ज़रूरत है, नए विकसित भारत की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट उसी तर्ज पे नए नए शहर बसा रही है, नए नए स्मार्ट सिटी ला रही है। तो रियल एस्टेट डेफिनेटली हमारी देश की संख्या को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए बहुत बूम करेगा। रियल एस्टेट जहाँ जहाँ बूम करेगा वहाँ वहाँ जॉब्स आएंगी, लोग आएंगे और पूरे भारतवर्ष को इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ सर, ये बात तो सच है। अच्छा, जब बात रियल एस्टेट की हो ही रही है सर, तो एज अ पर्सन हु इज़ डीलिंग इन रियल एस्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट में किस तरह के इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, और उन इश्यूज़ को टैकल करने के भी कुछ मैं आपसे क्वेश्चन, इसको सेकंड क्वेश्चन रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। देखिए, रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले सही लोकेशन और सही साथी की आपको ज़रूरत होती है। एक सही एडवाइज़र हो जो आपके पैसे को या आपकी इन्वेस्टमेंट को एक सही ग्रुप में लगाए। लोग क्या करते हैं, कई बार सस्ते के चक्कर में नए नए ग्रुपों में चले जाते हैं जिन लोगों ने डिलीवर नहीं किया है या अपकमिंग है। आप हमेशा अपना पैसा वहाँ लगाइए जिन लोगों ने परफॉर्मेंस की है, अच्छी लोकेशन पे आ रहे हैं, बड़ी टाउनशिप लेके आ रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं और उन्हें वो करने में सक्षम है कि नहीं, ये देखना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं? डेफिनेटली होता क्या है कि हम कई बार अच्छे लुभावने ऑफरों के चक्कर में अच्छे लोगों का साथ छोड़ के छोटे डेवलपरों के साथ या जिन्होंने डिलीवर नहीं किया है उनके साथ जाकर हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो लोकेशन कई बार अच्छी नहीं होती है, हमें 5 लाख 10 लाख का अंतर लगता है, पर कहीं लोकेशन और नाम बहुत ही मैटर करता है रियल इस्टेट में। तो कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन इज सर, नोमैक्स कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल करता है? देखिए, न्यूमैक्स कहने को एक नया ग्रुप है बट इनकी विजनरी और एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। एज ए एक्स को फाउंडर ऑफ ओमैक्स लिमिटेड, सुनील गोयल जी का लगभग 34 सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत ही महानगर बसाए हैं, लखनऊ, फरीदाबाद, भिवाड़ी, आपका इसके अलावा फरीदाबाद, मतलब बहुत सारे शहर इन्होंने, प्रयागराज, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बड़ी बड़ी 100-100 एकड़ की, 1000-1000 एकड़ की टाउनशिप करी है। लखनऊ, आप चंडीगढ़ ले लीजिए, चंडीगढ़ 1100-1200 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इनको अनुभव रियल एस्टेट के हर कोने का है कि हम कोई बड़ी टाउनशिप बसाने जा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत आती है, लाइजनिंग के लेवल पे क्या दिक्कत आती हैं, शहर को बसाने के लिए क्या प्रॉब्लम्स
आएंगी उन्हें कैसे दूर करना पड़ेगा, कितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर इनके जानकार होते हैं, काम को जल्दी से जल्दी कैसे करवाया जाए, पोजीशन पे कैसे फोकस किया जाए और अपने क्लाइंटों को बेहतर रिटर्न कैसे दिया जाए। ये साथ साथ उस पर भी काम करते हैं कि हमारा क्लाइंट अगर हमसे आज कोई चीज़ ले रहा है तो कल उसकी चीज़ दोगुनी हो, तिगुनी हो या उसके पैसे बढ़े, वो कैसे बढ़ेंगे। तो ये सारा काम एक एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है। मुझे लगता है न्यूमैक्स जैसे ग्रुप में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि इनका पास्ट बहुत अच्छा रहा है और इनका अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। हाँ, ट्रू सर। जब बात टाउनशिप की हो रही है सर, तो आपकी एक टाउनशिप है जो कि आपकी दिल्ली से देहरादून के प्राइम लोकेशन पे है, विच इज़ मुजफ्फरनगर। वहाँ पे 100 एकर्स में बन रही है। मेरा सवाल आपसे है, इन योर ओपिनियन, कि न्यू बायर्स के लिए क्या न्यूमैक्स एक अच्छा ऑप्शन है? देखिए, डेफिनेटली न्यू बायर्स के लिए मैं इसलिए कहूँगा कि न्यूमैक्स एक अच्छा ऑप्शन है। आज दिल्ली एनसीआर में अगर मैं बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, गुड़गांव की बात करूँ, फरीदाबाद की बात करूँ, ये शहर इतने महंगे हो चुके हैं या यहाँ का रियल एस्टेट बिल्कुल बूम पे आके बढ़ चुका है। आज ना तो अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो बहुत महंगे रेटों पे हैं। अगर मैं बात करूँ टायर 2 टायर 3 शहरों की, तो मुजफ्फरनगर अपने आप में बहुत ही रिच शहर है। वहाँ गुड़ की मंडी है आपकी, इसके अलावा शुगर मिल्स का काम है लोगों का, पेपर मिल का काम है, बहुत अच्छे व्यापार हैं लोगों के। वहाँ लाइफस्टाइल की तो मुझे लगता है कि थोड़ी कमी है अभी। लोग उन्हीं गली कूचों में अंदर बैठे हुए हैं, 5-5 मीटर की रोड पे अंदर शहरों में जाम की स्थिति में रह रहे हैं। अगर न्यूमैक्स एक 100 एकड़ का प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर में लेके आ रहा है, पहली बात 100 एकड़ का स्केल ही बहुत बड़ा होता है। ये अपने आप में एक नया शहर हो गया। इसमें स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे आपके, इसके अलावा होटल्स होंगे, कमर्शियल मॉल होंगे, क्लब होगा, स्विमिंग पूल होगा, चौड़े रोड होंगे, 30-30 मीटर 18-18 मीटर के रोड होंगे और ये इसमें ग्रुप हाउसिंग आएंगी, विलाज आएंगे, प्लॉट आएंगे। आप हमेशा जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने सुना होगा कि ज़मीन खरीद लो। जहाँ भी प्लॉट होंगे तो वो ऑप्शन हमेशा सबसे अच्छा होता है, क्लाइंट को रिटर्न वहाँ सबसे अच्छी मिलती है। तो खाली मुजफ्फरनगर के लोग ही नहीं, उसके आसपास के सराउंड के 50-100 किलोमीटर के लोग भी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लाइक मैं बात कर लूँ, मेरठ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दिल्ली से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो न्यूमैक्स मील का पत्थर लोगों के लिए साबित होगा। यहाँ लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, एक अच्छा शहर का अनुभव करेंगे, एक बहुत ही अच्छी टाउनशिप ये बसाने जा रहे हैं। और मेन हाईवे पे सबसे अच्छी बात है, जो लोकेशन है वो दिल्ली हरिद्वार रोड पे मेन हाईवे पे लोकेशन है। हाँ, दिस इज़ ट्रू सर, और मैंने देखी भी थी लोकेशन एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो। सर, एज अ पर्सन हु इज़ नॉट इनटू रियल एस्टेट, एक लेमैन के तौर पे जब मैं न्यूमैक्स को देखती हूँ तो मुझे एज एन इन्वेस्टर 2 चीज़ समझ में आती है। पहला तो रिस्क कम होना चाहिए, दूसरा रिटर्न अच्छा होना चाहिए। अभी आपने बताया कि न्यूमैक्स इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो आई वांट टू से कि अगर मैं न्यूमैक्स में पैसा डालती हूँ तो आने वाले 3-4 साल में मेरे पैसे का क्या होगा? मैम, इसमें मैं ये कहूँगा कि आप कहीं भी ग्रुप हाउसिंगों में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ग्रुप हाउसिंग मोस्टली यूज़र के लिए बनी होती है। एक प्लॉट आपने कहीं ले लिया, एक विला ले लिया, लो राइज चीज़ें ले ली, तो वो एक समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाती है। आपका रिस्क फैक्टर तो न्यूमैक्स को इतना एक्सपीरियंस है, वहाँ से ख़त्म हो जाता है। दूसरा, आज 100 एकड़ के शहर बसाने की क्षमता या बसाने का प्रोविज़न अभी किसी भी डेवलपर ने उस रोड पे नहीं किया है। जब ये शहर विकसित होगा, लोग यहाँ आके रहेंगे, तो डेफिनेटली जो चीज़ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 1.5 से 2 गुना आने वाले 1.5 से 2 साल में आपकी हर संभव मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। मतलब अपने आप को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सर, बहुत बात हो गई न्यूमैक्स की, आपने अपनी जर्नी के बारे में भी बता दिया। अब ज़रा आपकी जर्नी विद न्यूमैक्स पे सवाल पूछते हैं। देखिए, मैं सुनील गोयल जी से बहुत लंबे समय से अटैच हूँ। हाँ, बहुत लगभग 15 साल से मैं उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम कर रहा हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो एक धनी व्यक्तित्व के आदमी हैं। वो ऐसे आदमी हैं कि सबसे पहले मेरा क्लाइंट है, फिर मेरा एसोसिएट है और फिर हम हैं। तो वो स्थिति मन में लेके चलते हैं कि पहले मेरा क्लाइंट पैसे कमाए, फिर मेरा एसोसिएट पैसे कमाए और फिर मैं कहीं कमाऊँ। तो उनकी मानसिकता बहुत अच्छी है, लोगों को डिलीवर करने की क्षमता उनमें है और मन उनका स्वच्छ और स्वस्थ है। स्वच्छ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्डर लॉबी में बहुत सारे ऑप्शन आपने सुने होंगे कि लोग पैसा रोक लेते हैं, लोगों का बना के नहीं देते, डिलीवरी नहीं देते। अभी तो रेरा सबको सेफ कर रहा है, फिर भी इन ये लोग ऐसे हैं कि ये क्लाइंट को
प्रोडक्ट देने की क्षमता भी रखते हैं और कहीं ना कहीं क्लाइंटों का ख्याल भी रखते हैं कि उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो। हाँ, तो मतलब यू आर प्रीटी क्लोज टू हिम। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप को विथ न्यूमैक्स एक वर्ड में डिफाइन करना होगा तो आप उसे कैसे करेंगे? न्यूमैक्स मेरे लिए माइलस्टोन साबित होगा डेफिनेटली। मैं तो इनके आप उसे एक शिखर बोल सकते हैं? डेफिनेटली शिखर तो हमारा टैगलाइन है जी, तो शिखर आप बोल ही सकते हो। इट्स अ पीक। हमें भी लगता है हम न्यूमैक्स की जर्नी के साथ अपने शिखर तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच सर, यू गेव सच अ ब्यूटिफुल इंसाइट। आपने न्यूमैक्स के बारे में भी बताया, आपने रियल एस्टेट की इस समय क्या स्थिति है उसके बारे में भी बताया और आपने लोगों को एडवाइस भी दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।